The prima facie cause of the incident is stated to be flash floods due to heavy rains. Statutory inquiry into the incident has been ordered to be conducted by Commissioner of Railway Safety. All the possible efforts for accident relief trains along with material Itarsi was immediately dispatched from Itarsi, which is Birangi station at 2:20 hours. And also reach on humanitarian grounds. 1 minute, please. Of 2 lakh each. 1 minute. मध्य प्रदेश में हरदा में हुई रेल दुर्घटनाओं पर जहां एक तरफ देश में गम का माहौल है, वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इतने दर्दनाक वाकये के बाद जब संसद में रेल मंत्री इस पूरी घटना पर जवाब दे रहे थे, उस वक्त भी असंवेदनशीलता का इजहार करते हुए विपक्षी सदस्यों ने हो हंगामा जारी रखा और इसी हो हंगामे के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी बातें रखी। Along with material, Itarsi was immediately dispatched from Itarsi, which is Birangi station. एनडीए सरकार के मंत्री और पहले रेल मंत्री रह चुके रामविलास पासवान ने कहा है कि रेलवे के पुराने पड़ चुके ट्रैक को बदलने की सख्त जरूरत है। वहीं यूपीए के दौर में रेल मंत्री रह चुके दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि रेलवे का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है और हमेशा से ही रेलवे को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रेलवे को हम लोग ने पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया है। सिस्टम को समझना पड़ेगा। रेलवे अपने आप में बहुत सक्षम है, मगर आज रेलवे करहरा रही है कि हमें पैसा चाहिए। यातायात जो है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो रेलवे लाइन है उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि जो रेल का ट्रैक है, उस ट्रैक का भी एक लाइफ होता है, उस पर लोड तो बढ़ता ही है ना। इस सारी सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने जहां पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस सरकार ने रेल सुरक्षा की उपेक्षा की, तो वहीं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को लेकर भी नाराजगी का इजहार किया। बसपा प्रमुख मायावती ने भी रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की जरूरत पर जोर दिया। 7 साल से जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने जो रेलवे सुरक्षा, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट पूरी उपेक्षा, और उसके कारण यह हादसे बढ़ने लगे। जिस तरह जले पे नमक छिड़का गया है कि 2 लाख विक्टिम्स को अभी घोषणा की गई है, बाद में बढ़ा दे तो हम नहीं जानते हैं। वहाँ जिस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है, जले पे नमक छिड़कना है। रेल का जो बुनियादी ढांचा है, इसमें और सुधार लाने की जरूरत है। जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं, तो जो उनको आर्थिक सहायता के लिए जो सरकार की ओर से ऐलान किया गया है, ये राशि बढ़ानी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति को छोड़कर देश की रक्षा और संरक्षा को मजबूत बनाने में एक साथ शामिल होंगे। असीम मिश्रा, न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।